माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में मेनली डाटा टाइप्स को स्टडी करना चाहते हैं। टुडे वी स्टडी फंडामेंटल डाटा टाइप्स। फंडामेंटल डाटा टाइप्स, सबसे पहले हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप्स। कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप्स, इन द लास्ट क्लासेज हमने इसके बारे में कुछ स्टडी किया भी है। कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप कौन से होते हैं? कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होते हैं? कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप इज द सिंगल कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एक बच्चा लिखता है कैरेक्टर सी, इसका मतलब आप कैरेक्टर को केवल इनिशियलाइज कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो। केवल सी नाम का कैरेक्टर आपने क्या किया? डिक्लेयर किया है। यदि मैं ऐसे लिखूं, इट मीन्स हमने दो कैरेक्टर डिक्लेयर किए, वन इज एक्स, वन इज वाई। यदि मैं ऐसे लिखूं ID SI लाइक दैट, तो मैंने भी दो कैरेक्टर डिक्लेयर किए। यदि मैं साथ में ऐसे लिखूं नेम राम, देखो ये भी एक कैरेक्टर है। यहां पर मैंने दो कैरेक्टर डिक्लेयर किए हैं और एज वेल एज मैंने क्या कहा? इनिशियलाइज भी किया और डिक्लेयर भी किया। तो कैरेक्टर, अगली बात यह है, जो एक कैरेक्टर होता है वो एक बाइट स्पेस लेता है, और बाइट की बिट बनाए तो उससे 8 से गुणा करने पड़ेंगे। तो इसकी इंटीजर रेंज देखें तो इसकी इंटीजर रेंज -2 रेज टू द पावर, इसे कम करो, से यहां तक जाएगी। जो सोल्व करोगे तो -128 से 127 तक होगी। ये है कैरेक्टर डाटा टाइप। ठीक है। नंबर 2, इंट। इंट मीन्स इंटीजर। इंटीजर is the most commonly used data type in C. Most commonly used data type in C. एक बच्चा लिखता है इंट x, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? केवल एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। इंट xy, इसका मतलब आप दो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। इसमें क्या है? आपने डिक्लेयर तो 3 वेरिएबल को किया, बट आपने इनिशियलाइज 2 को किया है। अब इंटीजर क्या है मैं एक बता दूं। इंटीजर 2 बाइट से बनता है, 16 बिट्स होते हैं, और इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक होती है। ऑन कैलकुलेशन व्हाट वी गेट? -32,768 से 32,767 तक होती है। थर्ड जो टाइप है, दैट इज नेम एज फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट्स जनरली, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नंबर हैविंग ए डेसिमल पॉइंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम एक क्वेश्चन और भी साथ में डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, कि डिस्क्राइब द डिस्टेंस बिटवीन डिस्क्राइब द डिफरेंसेस ऑफ एक्यूरेसी बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स कांस्टेंट, और किस सर्कमस्टेंस में किसको यूज करना चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट्स आर द नंबर हैविंग ए डेसिमल पॉइंट,
कंपाइलर जो होता है वो दोनों में अंतर कैसे करता है? पहली बात तो क्या है कि दोनों में अंतर कंपाइलर इसलिए करता है कि मैं बता दूं आपको कि इसके लिए हमें 1 बाइट चाहिए था, इसके लिए 2 चाहिए था, इसके लिए हमें चाहिए होता 4 बाइट्स। एक तो इनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी का, स्टोरेज सिस्टम का फर्क है। इसको स्टोर करने के लिए कम जगह चाहिए, इसको 2 बाइट चाहिए, इसको 4 बाइट चाहिए। नंबर 1, 4 बाइट चाहिए तो इसके कितनी होगी? 16 बिट्स, 16 नहीं 32 बिट्स। ये यहां से यहां तक को स्टोर कर सकता है, देखो मैंने बताया, बट इसकी रेंज बढ़ जाएगी। ये अच्छा, अब मैं इसके डिक्लेयर करने के तरीके की बात करता हूं। इंट, जैसे इंट करते थे ना, अब यहां होगा फ्लोट। एक वेरिएबल को खाली डिक्लेयर किया गया, फ्लोट। लेंथ, ब्रेड्थ, 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया। फ्लोट x 10.5, y 10 और z 0 और w। इसमें 4 को डिक्लेयर किया गया, 3 को इनिशियलाइज किया गया। इसको तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी गई, इसको इंटीजर दी गई है। ये दिखा हमें इंटीजर है, बट एक्चुअली में मिल इसको पॉइंट वाली ही रही है। इसके अंदर एक फॉर्म होती है जिसका नाम होता है साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन। वैसे तो हम इसके बारे में डिटेल से लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बताता हूं क्या है। मैंने बताया था जैसे एक नंबर है, ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। साइंटिफिक फॉर्म में बनाना है तो ये बनेगा। ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म, करेक्ट। तो नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हैं। साइंटिफिक फॉर्म में बेनिफिट क्या है? बड़े से बड़ा नंबर, जितने बड़ा से बड़ा नंबर है तो पावर बढ़ती चली जाएगी, छोटे छोटा नंबर है तो पावर घटती आएगी। तो साइंटिफिक फॉर्म में दोनों प्रकार के नंबर को लिखा जा सकता है। 1 2 4 खासियत है। इस पार्ट को मेंटिसा और इस पार्ट को एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट पावर ऑलवेज इंटीजर होगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, करेक्ट, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब कुछ चीजों के बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर जो इंटीजर्स होते हैं, ओनली होल नंबर कैन बी इंटीजर। अब जैसे कि देखो 7 को 2 से डिवाइड करते हो, इंटीजर अर्थमेटिक क्या देता है? आंसर 3.5 देता है, जबकि फ्लोटिंग 3.5 नहीं देता। कितना देता है? 3 देता है। पर आना कितना चाहिए था? 3 आना चाहिए था। यदि मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में ले जाऊं तो आंसर मेरा 3.5 आएगा, जो कि करेक्ट है। तो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था किस स्थिति में हमें फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक की बजाय इंटीजर अर्थमेटिक यूज करना चाहिए। देखो बच्चों, इंटीजर नो डाउट स्पेस कम लेता है, बट देयर आर सम प्रॉब्लम फॉर यूजिंग इंटीजर्स। यदि कहीं पर आपको डिवीजन का यूज करना पड़ता है तो आपको इंटीजर का यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, यदि आपके एलिमेंट्स की रेंज इससे ज्यादा हो रही है तो या तो इंटीजर्स में तो भी हम फ्लोटिंग पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी आएगी, रेंज ज्यादा हो रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, लॉन्ग से हैंडल कर सकते हैं। वो बात हम अभी पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें हैं जिसका ध्यान रख के वी कैन आंसर द क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है? मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं। डिफरेंस ऑफ एक्यूरेसी बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस शुड बी यूज ईच टाइप ऑफ कांस्टेंट। मैं फिर बता रहा हूं, यदि आपकी रेंज इसके बीच में रह रही है -32,000 कुछ बताई से वहां से 32,000 तक, तो आप इंटीजर यूज कर सकते हो, बशर्ते कि आपने डिवीजन का यूज ना करना हो। यदि आपको एडिशन, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यदि डिवीजन है तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करें।
नंबर 2, फ्लोटिंग पॉइंट हैज मोर स्पेस देन, मोर स्पेस नहीं, मोर एक्यूरेसी देन, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा डिजिट रखने की पावर है। तो जितनी ज्यादा डिजिट रखने की पावर होगी उतनी एक्यूरेसी आएगी, बट वो स्थान भी ज्यादा घेरेगा। फ्लोट ज्यादा स्थान लेता है, इंटीजर कम स्थान लेता है। तो सारी बातें डिस्कस हो गई। अभी जो मैंने पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं अभी तक, जो करेक्टर होता है उसको प्रिंट स्कैन के लिए परसेंटेज सी, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज करते हैं। ठीक है, और साइंटिफिक फॉर्म के लिए हम परसेंटेज ई यूज करते हैं। अब चौथे टाइप का नाम है डबल। डबल क्या है? डबल एक प्रकार का फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। इसको यूज कब करना है? जब आपका फ्लोट भी इनसफिशिएंट हो जाए, यानी कि इंटीजर अनसफिशिएंट हुआ था तो फ्लोट यूज किया था, अब हम कह रहे हैं फ्लोट भी अनसफिशिएंट हो गया। जनरली जो फ्लोट वेरिएबल होता है ना, वो 7 डिजिट तक अच्छे वर्क करता है, और डबल जो है वो 16 से 17 डिजिट तक अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें ज्यादा कैलकुलेशन वैल्यू, लंबी वैल्यूज की जरूरत है, तो वी यूज डबल। ओके, all the floating point numbers are converted to double value automatically when they are used in operations। यदि हम, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ टाइप्स फॉर डबल और फ्लोट कैन बी ट्रीटेड आइडेंटिकली इन सिस्टम। दोनों सेम सिस्टम कैलकुलेशन है। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्या करता है कि डबल फ्लोट अपने आप को डबल में कर लेता है और फिर कैलकुलेशन कर लेता है। यूजिंग द टाइप फ्लोट सेव मेमोरी। यदि हम फ्लोट को यूज करते हैं तो मेमोरी सेव होती है, डबल को हम यूज करते हैं तो मेमोरी ज्यादा लगती है। क्यों क्यों उसका कारण मैं बता रहा हूं कि जो डबल होता है, अभी फ्लोट में हमने बताया था आपको कि कितनी लगती है, 4 बाइट्स, वहां 8 बाइट्स लगेंगी और 64 बिट्स लगेंगी। बाइट्स कितनी लगी थी यहाँ पे? 4, वहां लगेंगी 8, 64। हाँ, परंतु रेंज बढ़ जाएगी, रेंज हमारी यहां तक आ जाएगी। रेंज इंक्रीज हो गई, करेक्ट। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका भी सेम है, डबल √1 √1 √2 लाइक दैट, सेम डिटो। अब हम आज की लास्ट टाइप पर आते हैं, फंडामेंटल की, जिसका नाम है वॉइड। वॉइड बच्चों एक जेनेरिक टाइप है विद नो वैल्यूज। इट स्पेसिफिकली यूज इन द फंक्शन, जब फंक्शन ने कुछ रिटर्न ना करना हो। तो वॉइड कैन बी प्ले रोल ऑफ द जेनेरिक टाइप। तो इस प्रकार 5 टाइप थी, हमने पांचों टाइप आपसे डिस्कस करी। अब हम एक अगले टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं, जिसका नाम है क्वालिफायर्स। ये क्वालिफायर्स क्या है? क्वालिफायर्स कुछ टर्म्स है जो रेंज को एक्सटेंड करती हैं। एक्सटेंड का मतलब दो बातों में, या तो बढ़ाती हैं या घटाती हैं। तो इसमें मेनली 4 चीजें यूज होती हैं, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। कैरेक्टर था जिसकी रेंज यहां से यहां तक थी। यदि इसको कैर बोलें या साइंड कैर बोलें, इस कैरेक्टर वेरिएबल की रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगी। ठीक है, ओके। यदि कोई इसको अनसाइंड बोल देता है, अनसाइंड कैर बोल देते हो, तो इसकी रेंज में फर्क हो जाए। इसकी रेंज 0 से 255 तक हो जाएगी। ठीक है, अब कैरेक्टर में शॉर्ट लॉन्ग का कोई रूल नहीं है। अब इंट की रेंज यहां से यहां तक होती है।
ठीक है, इंट की रेंज यहां से यहां तक होती है। यदि मैं इसके आगे साइन इंट लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं अनसाइन इंट कर देता हूं तो उसकी रेंज यहां से यहां तक हो जाएगी। बट यदि मैं शॉर्ट इंट कर देता हूं तो देखिए, शॉर्ट इंट क्या करता है। शॉर्ट इंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। करेक्टर एक ही बाइट्स का होता है। तो ये देखो, ये देखिए, यहां से यहां तक 1 बाइट का रोल है। अनसाइंड किया तो 0 शुरू हो गया। इसके अंदर कितनी बाइट्स होती है? 2। बट यदि शॉर्ट इंट कर देता हूं तो ये अपने अपना बिहेवियर करेक्टर की तरह करने लग जाएगा, यानी कि 1 बिट पर पहुंच जाएगा। यदि कोई कर देता अनसाइंड शॉर्ट इंट तो 0 से 255 तक जाता, 1 की तरह बिहेव करता। अब यदि कोई लॉन्ग इंट कर देता, इसकी रेंज बढ़ जानी है। रेंज बढ़ जानी है, 2 वाली कितनी हो जानी है? 4। तो इसकी रेंज हो जाएगी यहां से यहां तक। यहां तक। यदि अनसाइंड लॉन्ग इंट कर देते 0 से, ये फिर अपने आप रेंज बढ़ जाएगी। अनसाइंड लॉन्ग इंट 0 से 4 294 967 295। अब यहां तक अब आ जाती बात फ्लोट की। देखो, फ्लोट में भी 4 ही बाइट्स का प्रयोग होता है। इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है फ्लोट की? अभी बताई भी थी हमने आपको, यहां से यहां तक। अब इसके अंदर फिर भी एक नई चीज हमने यूज की थी, डबल, जिसके अंदर कितनी बाइट हो जाती हैं? 4 से 8, जिसकी रेंज फिर और बढ़ जाएगी। अब यदि इससे भी काम नहीं चलता तो एक और चीज बनाई गई है जिसका नाम है लॉन्ग डबल। देखो, हो क्या रहा था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बट यहां केवल 10 तक की जाएगा, 10 बाइट। इसकी रेंज यहां तक जाएगी भाई। ठीक है, अब कुछ जो फर्क है वो देखिए। यदि आप लॉन्ग इंट कहीं यूज करते हो तो परसेंटेज डी की जगह स्मॉल ये यूज करना है। कई लोग यहाँ कैपिटल एल यूज करते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। थिंग शुड बी सेम, करेक्ट। तो एक ही जगह मैंने भी परिवर्तन बोला है। क्या क्या बोला है? अब देखो, टोटली चीज की बात करेंगे। परसेंटेज सी सिंगल करेक्टर के लिए यूज होती है। परसेंटेज डी इसके लिए जो होती है, साइंड इंटीजर के लिए। परसेंटेज ई साइंटिफिक नोटेशन के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट। परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए, परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए। अब 2-4 चीजें और बता रहा हूं वैसे। परसेंटेज आई, परसेंटेज यू। परसेंटेज आई बच्चों यूज होता है साइंड इंटीजर के लिए, ये भी साइंड के लिए था, कोई बात। परसेंटेज यू अनसाइंड इंटीजर के लिए। ठीक है जी, किसके लिए? अनसाइंड इंटीजर के लिए। ठीक है, परसेंटेज ओ ऑक्टल इंटीजर के लिए, परसेंटेज एक्स हेक्साडेसिमल के लिए।
और एक चीज और होती है, वो आप चेक करके देखना, परसेंटेज डी। करेक्टर, इंटीजर, साइंटिफिक, फ्लोट, स्ट्रिंग। मिलनी तो ये है, बाकी तो सिर्फ आपको बताने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है, ओके। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, उसमें आपको दिए जाएंगे इनके ऊपर आधारित क्वेश्चंस। डे 5 की आपका असाइनमेंट जा चुकी है, किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, विद दिस वर्ड वी हैव very near to complete the chapter 3rd. Thank you very much.